हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था, वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटना है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो हमारा आज का जो घटना है वो भेजा है फरीद ने। वो पंजाब का अमृतसर में रहते हैं। तो उसने जैसे लिखा ऐसे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मैं एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता हूँ। ये घटना ये हमारा गांव का है। ये घटना 2004 साल के थे। मेरे एसएससी एग्ज़ाम के बाद में फर्स्ट टाइम मेरा पेरेंट के साथ उधर घूमने जा रहा था। वो मेरा दादाजी का घर था। जाने के बाद पूरा दिन बहुत हंसी खुशी में बीत गए। रात को सोचा मैंने मेरे पास तो गिटार है तो हम गाना गाएंगे। घर से थोड़ा ही दूरी पर एक कार्लबर्ट था, हम उधर बैठ के गाना गा रहे थे। बैठे रहने का आधे घंटे से 1 घंटे बाद हम अचानक से एक रोने की आवाज़ें सुन ली। पता नहीं कैसे आ रहा था। रोने की आवाज़ें धीरे धीरे से बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो रोने वाला कोई दूर से पास आ रहा है हमारा। तब मेरा एक फ्रेंड बोला कि ये रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रहे, चलो जाके देखते। तो हम जाते रहे। तो उसके बाद कुछ दिन देर के बाद हमें एक बागीचा मिला। उधर ऐसे ही लोग नहीं जाते थे। कल दो एक कब्र भी थे, तो उसका कब्र के अंदर से ही वो रोने की आवाज़ आने लग गई। हम जब इस कमरे के अंदर घुसे तो देखा कि आसपास का जो घर है उधर से भी लोग आने लग गए। तो जो रो रहे थे ऐसा लग रहे थे उसको बहुत ही कष्ट हो रहे। और जो लोग ऐसे दूर से आए हुए उस उन लोगों का घर बहुत ही दूर थे। ऐसा नहीं कि पास थे कि वो रोने की आवाज़ सुनाई दे। ऐसा दूर से आया कि उन लोगों को रोने की आवाज़ सुनाई देनी नहीं चाहिए था। तो हम जब अंदर गए से देखा कि एक बूढ़ी दादी रो रही थे जिसका उम्र लगभग 60 साल के ऊपर होंगे। तो एक पेड़ पकड़ के खड़े होकर रो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ पकड़ नहीं रहे थे। हमने देखा कि उस जो बूढ़ी दादी माँ है उसका पैर पैर घुटने तक मिट्टी के अंदर है। तो उसको अगर किसी ने मिट्टी के अंदर उसका पैर घुसा दिया और ये गड्ढा में गिर गया और फिर कोई स्पॉट होगा ऐसे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। आसपास घास भी उग गए थे उसके पैरों के आसपास मिट्टी में। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन से वो बूढ़ी दादी माँ उस मिट्टी के अंदर ऐसे ही दबे हुए थे। तो आसपास सब लोग को बुला लिया गया कि ये क्या हो रहा है। तो हाँ, मेरे जो फ्रेंड के उधर थे वो बहुत ही रिच है, मतलब उसका फैमिली बहुत ही फेमस थे उस गाँव में। तो उनके घर में आ, बताया तो उनका इधर से लोग आके उस पूरी दादी माँ को ऊपर उठाया और उस दादी माँ को उठा के उनका घर पे लेके गए हुए थे, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि लेके जाओ उसको घर पे। तो उस दादी माँ को उन लोगों ने लेके जाके ऐसे जगह पे रखा था
किया। उनका जो गेस्ट रूम था उधर, उसका गेस्ट रूम घर से थोड़ा सा दूर था, थोड़ा सेपरेट था। और वो उसको उस बूढ़ी आदिमा को रख के और बाहर से लॉक कर दिया गया। और जब ये लोग उसको लेके आ रहे थे तो दादी माँ बहुत ही रो रहे थे। और लोग को पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कैसे ये सब हुआ, लेकिन उस दादी माँ ने कुछ भी नहीं बताया। दादी माँ ने किसी को कुछ जवाब नहीं दिया, किसी को तो देख भी नहीं रहे थे और नीचे की तरफ मिट्टी की तरफ देख के रो रहे थे। तो उसके लेके जब गया तो उस घर पे जाके लॉक कर दिया, क्योंकि हम बार बार देखने के लिए जाना चाहते थे कि क्या हुआ, कौन है ये बूढ़ी दादी माँ। तो इसीलिए जैसे कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उसको लॉक करके रख दिया गया। और हमें बताया गया कि अगर कुछ पूछना है और बताना है तो सुबह जाके कहो। तो उस घर के बाहर एक नाइट गार्ड थे, तो अगर उस दादी माँ अगर उधर से निकलना चाहे तो बाहर से पहले उसके घर के दरवाजे खोल देना होंगे और उस नाइट गार्ड को ऊपर से गुजारना होगा, क्योंकि वो दरवाजे के सामने बिल्कुल सामने सो रहे थे। तो सुबह जब 6 बजे तो हम चीखने की आवाज़ सुनी, वो नाइट गार्ड बहुत ही चीख रहे थे। तो हम गए उधर, क्योंकि हमारा नींद खुल गए। और नाइट गार्ड देखना चाहा कि अंदर, वो जानला से देखना चाहा कि अंदर वो दादी माँ क्या कर रहे थे, लेकिन घर पूरी तरह से खाली थे और दरवाजा बाहर से बंद भी थे। तो उस पर आसपास के एक तांत्रिक बाबा को लेके आए कि ये क्या हुआ वो समझने के लिए। तो उस बाबा ने बताया कि ये शायद कुछ अच्छे थे, इसलिए तुम लोगों को नुकसान नहीं की। तो फिर तुम लोग इसे भूल ही जाओ, इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस मत करो। तो हम इसके बारे, ताकि अगर डिस्कस करें तो कुछ नुकसान भी हो सकते थे, इसीलिए हम उसके लिए उसको लेके डिस्कस नहीं कर रहे थे। तो हम उस दिन का रात भी फिर से उस कलपट में गए, उधर जाके गाना गा रहे थे, गिटार बजा रहे थे। तो उस दिन मुझे कैसे अजीब सा लग रहा था। अचानक से मेरे एक फ्रेंड बोली कि चलो इधर से चलते, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो मेरा जो जिसका उधर हम जिस फ्रेंड का उधर उठे थे, जिसके घर में रह रहे थे, उसका कजिन बोला ठीक है, अगर जाना है तो एक साथ जाओ, अकेला मत जाओ। तो हम जब आ रहे थे तो उसका घर के जो जैसे दिखते थे उससे थोड़ा बता लिया जाए पहले। तो घर में घुसने के लिए पहले एक तरफ एक बांस की झाड़ी मिलती है, उसके बाद बहुत बड़ा एक तालाब और लेफ्ट साइड पे एक कब्र भी थे। तो हम जब आ रहे थे ऐसा लगा कि एक पेड़ का जो लगा कि किसी ने हम पकड़ के हिला दिया। ऐसा अगर होता कि अगर थोड़ा सा हवा चलने लगे तो सारे पेड़ हिलते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि वो स्पेसिफिक वो ही पेड़ हिल रहे थे। तो पीछे से मेरा जो फ्रेंड थे वो बोला कि ये कुछ अच्छे नहीं है, तुम लोग पीछे मत देखना, जल्दी से सामने देख मुड़ के चलते रहो। अचानक से ऐसा लगा कि पीछे से कोई दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी मेरा फ्रेंड जो पीछे थे वो कह रहा था कि पीछे मत देखो, सामने चलते रहो, सामने देख के। तो हम से उनको बातें नहीं मानी और घूम के देखा तो लेफ्ट साइड पे देखा कोई नहीं है। तो जब मैं देख के सामने मुड़ने जा रहा था तो वो मेरा लेफ्ट साइड पे तो एक कब्र था, उस कब्र के सामने एक बच्चे हैं और बच्चे के उम्र करीब 2-3 महीने होंगे। उसने अपना कमरे में हाथ डाल के मेरे तरफ देख रहे थे और उसका आँखें पूरी तरह से लाल थे। अचानक से मुझे लगा कि किसी को बुलाना चाहिए, मैं आसपास ढूंढ रहा था लेकिन कोई नहीं देख रहा था। और मुझे डर लगने लगा कि आसपास कोई नहीं है, सब लोग शायद मुझे छोड़ के चला गया। और अचानक से मुझे मेरे फ्रेंड पीछे से मुझे हिलाने लगा कि और कहने लगा कि क्या कर रहे हैं, तो कब से बुला रहा हूँ, जवाब भी नहीं दे रहे। तो मैं फिर से जब मैं मुड़ के देखा तो वो बच्चे भी गायब थे। मैं कह रहा था कि क्या हुआ, 2-3 मिनट से बुला रहा हूँ लेकिन दिख नहीं रहा,
मैंने कहा तो मैंने तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, और उन लोगों ने कहा तो ऐसे ही खड़े हुए थे 2-3 मिनट से, तुम्हें बुला रहे थे हम। तो हम जब घर पे आए तो मुझे बहुत ही बुखार आ गया। तो उस घर के जो अंकल थे उसने मुझे कहा कि तुम नहा लो, और नहाने के बाद मुझे एक स्लीपिंग पिल दिया और कहा कि तुम सो जाओ। उसने कहा कि तुम अगर सोने से उठा तो देखोगे कि उस जगह पे कुछ ऐश की तरह मिलेंगे, डाक की तरह मिलेंगे। तो मैं जब नींद से खुला, मैं उठा तब देखा उधर उसी जगह पे राख की तरह कुछ है। इनमें सो गया तो उठने में बहुत देर हो गई, ऐसे लगभग 12 बज गए थे और सब लोग उठ भी गए थे। तो हम ऐसे भी सुनाई दिया कि उस जो कलवट में हम गाना गा रहे थे, उस कलवट में कुछ देर पहले, हम जाने के पहले, एक डेड बॉडी मिला था, और उसका जो सारे हड्डियाँ था शरीर के सारे तोड़ दिया गया, लेकिन उसका शरीर पे मारने का एक भी निशान नहीं आया। फिर भी ऐसा लगा कि सारी उसका जो हड्डियाँ थे वो सारे टूट गए। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ ऐसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि उसको हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आपके पास कुछ भी घटना है, सच्ची घटना है ऐसे, तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।